फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज मेरा टॉपिक है पौष्टिक तत्व। पौष्टिक तत्व का अर्थ क्या होता है? तो पौष्टिक तत्व है कि वे आवश्यकता रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने और वृद्धि करने, ऊतकों की मरम्मत करने तथा शरीर को क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने की सहायता करती हैं। उसे हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। जो आवश्यकता है में जैसे रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, वृद्धि करने में, ऊतकों का मरम्मत करती है, जैसे कि शरीर को ऊर्जा देती है और मरम्मत करती है, सही ढंग से चलने की संचालित सहायता भी करती है, उसी को हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। और मेरा दूसरा हेडिंग है सरल परिभाषा। ये है पौष्टिक तत्व का परिभाषा है कि जो तत्व भोजन में पाए हैं और शरीर में पोषण, विकास तथा स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता होते हैं, उन्हें पौष्टिक तत्व कहते हैं। किन्हें पौष्टिक तत्व कहते हैं? तो जो तत्व भोजन में पाए जाते हैं और शरीर के पोषण, विकास होता है, जैसे हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे मेरे शरीर का विकास होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। ये नहीं कि आसी बासी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को पौष्टिक तत्व थोड़ी ना मिलेगा और विकास भी नहीं होगा। हमको हरा सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाना चाहिए। ताज़े खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। फिर मुख्य पौष्टिक तत्व देखिए, मुख्य पौष्टिक तत्व क्या है? तो मुख्य पौष्टिक तत्व है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है और जल है। ये 6 पौष्टिक तत्व हैं। मुख्य पौष्टिक तत्व इन्हीं को कहते हैं। किनको कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। जैसे देखिए, पौष्टिक तत्व शरीर को ऊर्जा निर्माण और संरक्षण प्रदान करने में कार्य करती है। पौष्टिक तत्व है जो शरीर में ऊर्जा देती है और शरीर में निर्माण भी मिलता है और संरक्षण प्रदान भी करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखी हूँ, इनका परिचय। जैसे मैं एक बुक से पढ़कर ये छोटा छोटा टॉपिक बनाई हूँ, इसको अपने भाषा में समझाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे पौष्टिक तत्व ऐसे खाने वाले चीज़ है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त मिलती है। ये हमारे दैनिक भोजन का मुख्य हिस्सा होते हैं। जैसे हम रोज़ खाते हैं, जो चीज़ हम रोज़ खाते हैं उसको क्या कहते हैं? दैनिक भोजन कहते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के ये परिभाषा मैं खुद के मन जिससे अपने बुक पढ़ के शॉर्ट बनाई हूँ। पौष्टिक जो जैविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। किन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? कि जो जैविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जैसे मोनोसैकराइड जैसे सरल शर्करा, जैसे कि इसमें ग्लूकोज परफेक्ट हो जाता है। फिर ये है डायोसैकराइड, इसमें सुक्रोज, लैक्टोज होता है। फिर पॉलीसैकराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसमें स्टार्च और सेलुलोज होता है। देखिए फ्रेंड, मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग के लिए कितना आज बनाई हूँ, ये नोट बना रही हूँ, इसी नोट को मैं आपके पास तक शेयर भी कर रही हूँ। ये है ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। इसमें 4 कार्य में लिखी हूँ। देखिए, पहला है कि शरीर को व्यवस्थित ऊर्जा देना। जैसे शरीर में ऊर्जा रहेगा तभी तो हम कोई कार्य कर सकते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे कार्य करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे दूसरा है कि प्रोटीन की रक्षा करना। फिर वसा को सही पाचन में सहायता करना। फिर फाइबर के रूप में पाचन क्रिया को सुधारना। ये क्या कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसका स्रोत है, देखिए इसका स्रोत क्या है? चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, शक्कर, फल है। और इसमें कमी के लक्षण क्या है? अगर ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कमजोरी होता है, थकान होता है, वजन कम हो जाना।
जैसे वज़न कम भी हो जाता है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद पड़े तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और